पति बसई बाहवन जाके नरपति सकल रहई रुख ताके सो सुनीति रिस गयउ सुखाई देखऊ काम प्रताप बढ़ाई सूल कुलिस ऐसी अंगव निहारे तेरति नाथ सुमन रस मारे सभय नरेशु प्रिया बनि गयउ देखे दसाय दुख तारुण भयउ भूमि शयन बटु मोट पुराना दिए नारी तन भूषण नाना तुमत ही कैसी कुबिशता हारी अनति बात सोच जनु भावी जाई निकट रिपु कह मृदु बानी प्राण प्रिया की तुरे सानी रामचरित मानस में गावा तुलसीदास ये कथा सुनावा विषम भाति निहारे दो बासना रसना रसन बर मन मठा हरुदी कई तुलसी में पत भव्य कालस काम कौतुक गई बार बार कह जाऊं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गज कामिनी निज कोप कर रामचरित मानस में गावा तुलसीदास ये कथा सुनावा अनहित तोर प्रिया की हाँ कही दुई सिर की जमु चहनीना कहु की रंग कही करो नरेसो कहु की मृत कही निकासो देसो सब तोर अरिया मरो मारी काह कीट बपुरी नर नारी दान से मोर सुभाव मरोरू बनो तब आनन चंद चकोरो प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे प्रिय जन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपटो तई तोहि भामिनी राम सपत सख मोहि बिहसी मागो मन भावती पाता भूल
तुलसीदास ये कथा सुनावा, रामचरितमानस विधि गावा। तुलसीदास ये कथा सुनावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा। अर्थात कोप भवन का नाम सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। डर की मारी उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते थे, और संपूर्ण राजलोग जिनका रुख देखते रहते थे, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि को चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर को नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा वेश कैसे फब रहा है, मानिए भावी विधातापन की सूचना दे रहे हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राणप्रिय, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, तब वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, जो उस वरदान के दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकाने और नागिन की भांति देखने वाली कामदेव की क्रीड़ा को समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजमायनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहती है? कह, किस कंगाल राजा कर दूं या किसको राजा देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु देवता भी हो ना, तो भी मैं उसको मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव ही जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तो प्रसन्नता पूर्वक अपने मनचाही बात मांग ली और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन के विचार करके देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि यह जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को
सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।